हिरण्यकशिपुर्वक्षः हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कानखलये शिलाटङ्कानखलये इतो निसिंह परतो निसिंह इतो निसिंह परतो निसिंह यतो यतो यामि ततो निसिंह यतो यतो यामि ततो निसिंह बाहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह बाहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह बाहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखम् अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपो तनोभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नृसिंहदेव नृसिंहदेव प्रहलादिशा जयो नृसिंहदेव जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जयो जयो प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद
गौर प्रेमानंदे। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन विभिटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन मथुरा धाम की। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की। श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री द्वारकापुरी धाम की। गंगा माई यमुना माई की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। समवेत भक्त वृंद की। कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल glories to assemble devotees. All glories to assemble devotees. All glories to assemble devotees. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्षे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पिछले 5 दिनों से हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। सप्तम स्कंद में मुख्यतः प्रहलाद चरित्र की चर्चा कर रहे हैं और इस प्रहलाद चरित्र से हम अनन्य भक्ति अहेतु की भक्ति की विषय में सीख रहे हैं। ये अनन्य भक्ति बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। सामान्यतः कोई व्यक्ति कोई अनुष्ठान करता है या कोई व्रत करता है तो लोग पूछते ही हैं कि आप किस उद्देश्य से कर रहे हो। अगर वो बोले कि नहीं हम तो ऐसे ही कर रहे हैं तो विश्वास नहीं होगा, क्योंकि इतनी दुर्लभ है। बिना हेतु के कोई व्यक्ति क्यों इस चीज़ को कर रहा है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक आम की टोकरी ले करके
और बहुत कीमती आम फ्री में बांट रहा था, तो किसी ने उसके आम नहीं लिए, जबकि फ्री में देना चाह रहा था, फिर भी किसी ने उसके आम नहीं लिए, क्योंकि ये भौतिक संसार में अहेतु की सेवा बहुत दुर्लभ है। और प्रहलाद जैसे भक्तों के चरित्र से हम ये अहेतु की सेवा, अहेतु की भक्ति सीखते हैं। इस सेवा का उद्देश्य क्या होता है? जितने कुछ क्रियाएं साधन भक्ति की कल भी हम चर्चा कर रहे थे, उन सब का उद्देश्य क्या है? श्री प्रहलाद महाराज अपने आसुरी सहपाठियों को, असुर पुत्र सहपाठियों को उपदेश देते हैं और कई सिद्धांत बताते हैं। आप गुरु का आश्रय लो, आप गुरु की विनम्र सेवा करो, आप सर्वस्व गुरु को अर्पित करो, श्रवण और कीर्तन करो, विग्रहों की सेवा करो, सजातीय भक्तों की संगति करो, बहुत सारे उपदेश देते हैं, मनन करो, चिंतन करो। लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या है? हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जब भक्तिवेदांत मैनर में एक बार प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने भक्तों को ये प्रश्न पूछा कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट? श्रील प्रभुपाद बताते हैं केवल 2 ही अक्षर हैं जो हमारे सारे क्रियाओं को सूचित करता है। सारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को हम 2 शब्दों में वर्णित कर सकते हैं, हरितोषणम, भगवान की तुष्टि। हम जो कुछ करते हैं भगवान की तुष्टि के लिए करने का प्रयास करते हैं, और वही अनन्य भक्ति है। सामान्यतः भौतिक संसार में लोग जितनी क्रिया करने का प्रयास करते हैं उसमें से उनको दुख मिलता है। कल बड़ा ही आंखें खोलने वाला स्पष्ट प्रवचन प्रहलाद महाराज ने मुख्यतः गृहस्थ जीवन के ऊपर दिया और बताया कैसे जो वस्तुओं को हम सुख का स्रोत मानते हैं वही दुख का कारण बनती है। ये भौतिक संसार है। सब अपेक्षा करते हैं कि हमें सुख मिले, लेकिन कभी ये प्रश्न नहीं पूछते कि हम कितने लोगों को सुख दे पाए। अगर हम किसी को सुख नहीं दे पाए तो दूसरा हमको कैसे सुख दे पाएगा? एक बार एक व्यक्ति बहुत सारे गृहस्थ जो जोड़े थे, दंपति थे, उनको प्रवचन कर रहा था। तो वो बोलता है कि कौन कौन को लगता है कि उनके जीवन में उन्होंने एक परफेक्ट स्पाउस, एक परफेक्ट जीवन साथी देखा है? सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो ये जो स्पीकर था वो दंग रह गया, ये अपेक्षा नहीं कर रहा था कि सब हाथ खड़े कर देंगे। तो बाद में उसने पूछा कि क्यों भाई, तुमने क्यों हाथ खड़ा किया? तो सब बोलते हैं कि मेरी पत्नी ने सबसे अच्छा जीवन साथी देखा है, वो हूँ मैं। तो हर व्यक्ति सोचता है कि मैं सबसे अच्छे काम कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में अगर विचार करें, हम किसी को आज तक आनंद नहीं दे पाए, दूसरा हमको कैसे आनंद दे पाएगा? क्योंकि वास्तव में जड़ ही सूख रही है तो वृक्ष कैसे हरा भरा रह सकता है? वो जड़ है कृष्ण भक्ति। जब तक हरितोषणम नहीं होगा, जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक कोई जीव प्रसन्न नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज अपने आसुरी सहपाठियों को प्रवचन करते हैं और इतना सुंदर प्रवचन इतने गंभीरता से ये बालकों ने सुना कि तुरंत उसका रिजल्ट आया। देखिए, श्रवण भी बहुत ध्यान से करना चाहिए, एक चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। ये श्रवण विधि अपने आप में एक तपस्या है, एक व्रत है, एक यज्ञ है। जैसे हिरण्यकशिपु अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कितना भीषण तपस्या, बिना हिले डुले, एक भी अंग उसका हिल नहीं रहा था। दीमक आकर के काटने लगे, चींटी खाने लगी, अलग अलग जंगली पशु आने लगे, तो भी एक भी अंग उसका हिल नहीं रहा था। कितना सावधानी से वो तपस्या कर रहा था। हमारे लिए तपस्या क्या है? ये श्रवण करना हमारे लिए तपस्या है। एक बार एक व्यक्ति ने 7 दिन 9 दिन राम कथा सुनाई। तो राम कथा 9 दिन सुनाने के बाद उसने बोला, अब किसी को यदि प्रश्न हो तो कोई आकर के हमसे मिल सकता है। तो एक व्यक्ति आकर के बोलता है कि मुझे ना ये समझ में नहीं आया कि पूरी राम कथा में राम हीरो है कि रावण हीरो है, दोनों में से विलन समझ में नहीं आया, विलन कौन है? तो बोला, ना राम विलन है ना रावण विलन है, मैं ही विलन हूँ जो तुमको 9 दिन के अंदर ये समझा नहीं पाया। तो बैठे हैं, शरीर बैठा है, लेकिन
ध्यान नहीं है। तो श्रवण की विधि पहले ध्यान से श्रवण करना जरूरी है, तब वो अंदर जाता है। और दूसरा है मनन। ये मनन चिंतन बहुत आवश्यक है। जितना हमने सुना है उसके ऊपर फिर चिंतन हो। हम एकांत में बैठे हैं, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को बताया भी था, मनन करना चाहिए। जो श्रवण किया है उसके ऊपर चिंतन हो कि ये कैसे मेरे जीवन में सार्थक हो, भगवान कैसे इतने कृपालु हैं, कितना प्रेम कितना वात्सल्य भगवान का अपने भक्तों के लिए है। ये सबके ऊपर बैठ करके चिंतन मनन करना चाहिए। हम लोग हमारी देशी भाषा में बोलते हैं जुगाली। गाय को आपने देखा होगा, गाय जब भोजन कर लेती है फिर एकांत में बैठ करके जुगाली करती है। उसी तरह एकांत में बैठ करके जुगाली करना है मनन। श्रवण तो बहुत किया, मनन करना जरूरी है। और फिर आता है निदिध्यासनम। जो सुना है, जिसका मनन किया है, अब उसको जीवन में कैसे अप्लाई करें, उसको जीवन में कैसे अपनाएं, ये आवश्यक है। बोलते हैं कि कॉस्मेटिक्स और ज्ञान ये दोनों तभी निखार लाते हैं जब उनका इस्तेमाल हो, है ना। जब इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो निखार कैसे लाएंगे। तो बहुत ज्ञान है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसी तरह बहुत कॉस्मेटिक्स हैं लेकिन उसको लगाया ही नहीं, तो निखार कैसे आएगा। एक बार एक पत्नी अपने पति से बोलती है कि मैं ब्यूटी पार्लर से आ रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। तो पति बोलता है ब्यूटी पार्लर बंद था क्या। तो अगर श्रृंगार हो ही ना तो व्यक्ति सुंदर कैसे लगेगा। और भक्त के लिए श्रृंगार है आध्यात्मिक शिक्षा को जीवन में उतारना, व्यावहारिक करना, ये भक्त का श्रृंगार है। भक्त के आभूषण है वैष्णव सदाचार, भक्त के आभूषण है जिन शिक्षाओं को उसने ग्रहण किया है उसको जीवन में अपनाए। निदिध्यासनम। तो ये सब बालकों ने इतना अच्छा श्रवण किया, मनन भी किया, बीच में प्रश्न भी पूछे और तुरंत ही तैयार हो गए अपने जीवन में उतारने के लिए। तो प्रहलाद महाराज ने सबको प्रेरणा दी हरिनाम संकीर्तन करने के लिए, और सारे के सारे बालक एक साथ भगवान का नाम लेने लगे। कोई 3.5-4 साल का था, कोई 4.5 साल का, मैक्सिमम 5 साल के, और सभी बालक एक साथ में भगवान का नाम ले रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन शुरू हो गया। अभी दूर से षंड और अमर्क ने श्रवण किया। षंड और अमर्क इतने चिंतित हो गए कि ये बालक को हम लोग तो समझा नहीं पाए, ये दूसरे बालकों को प्रदूषित कर रहा है। पहले तो बात ये थी कि हिरण्यकशिपु को चिंता थी कि कौन गुरुकुल में आता है और इसको ये सब सिखाता है, ये तो पहली चिंता थी हिरण्यकशिपु की। अभी तो ऑन स्पॉट रंगे हाथों पकड़ा प्रहलाद को ही ये प्रचार करते हुए, इतना दूषित हो गया कि ये सबको प्रचार करने लगा। षंड अमर्क बड़े क्रोधित हो गए। जो षंड अमर्क हिरण्यकशिपु से प्रहलाद को एक तरह से बचा कर ही लाए थे कि अभी इनको मत मारिए, अभी इनको हम दोबारा से शिक्षा देते हैं, हमारे गुरु शुक्राचार्य आने वाले हैं। गुरु जी तो आए नहीं, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने प्रचार शुरू कर दिया, और इतना भयंकर प्रचार कि षंड अमर्क चिंतित हो गए कि अगर ये हिरण्यकशिपु को पता पड़ा हमारे द्वारा नहीं दूसरे के द्वारा, तो हिरण्यकशिपु हमारा वध कर देगा, तो खुद ही बताने चलते हैं। तो वो दोनों प्रहलाद को दोनों तरफ से पकड़ करके हिरण्यकशिपु के सामने लाए। और हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित, नारद मुनि बताते हैं, जैसे मानो किसी ने सांप की पूंछ पर पैर रख दिया हो। जिस तरह सांप फुंकार करके क्रोधित होता है, वैसे हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। पहले ही तो मार नहीं पा रहा था, क्रोधित था, प्रतिदिन सोचता ही था कि अरे प्रहलाद सुधर रहा होगा कि क्या हो रहा होगा। लेकिन जब सूचना मिली कि बाकी सहपाठियों गणों को भी नारायण भक्ति विष्णु भक्ति सिखा रहा है, तो इतना क्रोधित हिरण्यकशिपु हो गया, थर-थर कांपने लगा क्रोध के मारे। और यहाँ प्रहलाद मुस्कुरा रहा है। अभी कोई क्रोध करे और आप उसके सामने मुस्कुराने लगो तो उसका क्रोध और बढ़ जाएगा। अगर किसी को वास्तव में छेड़ना हो आपको तो जवाब मत दो, मुस्कुराने लगो। और प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं, हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ता जा रहा है। हिरण्यकशिपु बोलता है, अभी तक मैं इसको अपने अनुचरों के द्वारा मरवाने का प्रयास कर रहा था, आज मैं स्वयं मारूंगा। और किसको मारूंगा? नारद मुनि पुनः स्मरण दिला रहे हैं प्रहलाद के गुण। वो प्रहलाद जो सौम्य है, वो प्रहलाद जो हर तरह से गुणवान है, वो प्रहलाद जो अपने व्यवहार में शील है, और वो प्रहलाद जो हिरण्यकशिपु को सम्मान करते हुए हाथ जोड़ करके खड़ा है। प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ करके हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे।
ऐसे बालक के ऊपर क्रोध करना असुर के ही लक्षण है। हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित हो गया कि आज मैं इसको मार डालूंगा, बहुत क्रोधित। प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ करके तो खड़े ही थे, बोले पिताजी आप इतना नाराज क्यों होते हो, क्या कारण है नाराज होने का? तब हिरण्यकशिपु बोलता है, मुझसे पूछता है क्यों नाराज होते हो? मेरे आंखों के एक भ्रुकुटी उठाने मात्र से सारे ग्रह नक्षत्र कांपने लगते हैं। मैं जब क्रोध करता हूं तो समुद्र में उबाल आने लगता है। मैं जब इशारा करता हूं तो देवता एक कतार में खड़े होकर के मेरा गुणगान करते हैं। तुझ में इतनी शक्ति कहां से आ रही है जो मेरा विरोध कर रहा है? कहां से इतनी शक्ति तेरे अंदर आ रही है? प्रहलाद मुस्कुराने लगते हैं, बोले कहां से शक्ति आ रही है? अच्छा प्रश्न है, कहां से शक्ति आ रही है? जहां से आपको शक्ति आ रही है वहीं से मुझे शक्ति आ रही है। पावर हाउस एक ही है। अभी मानो ट्यूबलाइट पंखे से पूछे तेरे पास करंट कहां से आ रहा है? अभी ट्यूबलाइट में पंखे में दोनों से करंट एक ही जगह से आ रहा है। तो प्रहलाद मुस्कुरा के बोलता है कि एक ही जगह से आ रहा है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारी शक्ति के आगार हैं। उन्हीं की शक्ति से आप बोल रहे हो, उन्हीं की शक्ति से मैं बात कर रहा हूं, वहीं से मेरी शक्ति आ रही है। अगर आप उनके आश्रय ना भी लें, अगर उनको तिरस्कार भी करें, उनकी सत्ता को नकारें, तो भी शक्ति वही आपको दे रहे हैं। अगर वो स्वीकार ना करते तो आप उनकी निंदा भी नहीं कर पाते। निंदा करने की शक्ति भी भगवान से ही आ रही है। और इसीलिए प्रहलाद मानो ये उत्तर दे रहा हो कि मैं आपके सामने जो निर्भीक खड़ा हूं, ये मेरी शक्ति नहीं है, भगवान की शक्ति है। वैष्णव निर्भीक होते हैं खुद के गर्व के कारण नहीं, भगवान की शक्ति के कारण। उनके पीछे भगवान की शक्ति है। जैसे शिला प्रभुपाद का प्रचलित लीला है, जब प्रभुपाद एक बार समुद्र तट पर चल रहे थे तो उनके एक शिष्य थे ब्रह्मानंद स्वामी। तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं, ब्रह्मानंद वो केकड़ा दिख रहा है उसको पकड़ो। तो विशाल का है ब्रह्मानंद प्रभु, प्रभुपाद से बड़े भी थे, अच्छे हट्टे कट्टे मोटे भी थे, लंबे भी थे। तो वो कूदे, छोटा सा केकड़ा और इतना बड़ा सन्यासी कूदा उसके ऊपर, लेकिन वो केकड़े को पकड़ नहीं पाए। तो प्रभुपाद ब्रह्मानंद महाराज को पूछते हैं, ब्रह्मानंद बताओ तुम केकड़े को क्यों नहीं पकड़ पाए? क्या केकड़ा तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली था? नहीं। क्यों नहीं पकड़ पाए? प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि उस केकड़े ने तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली समुद्र का आश्रय ले लिया। वो समुद्र के आश्रय में चला गया, अब तुम्हारा बस नहीं है तुम उसको पकड़ पाओ। तो उसी तरह प्रहलाद तो छोटा है लेकिन भगवान तो बड़े हैं, वो तो विभु हैं। और यद्यपि सामने हिरण्यकशिपु सारे के सारे वरदान लेकर के खड़ा है, सर्वशक्तिमान एक तरह से है, लेकिन फिर भी प्रहलाद का कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि प्रहलाद भगवान की शक्ति को पहचान चुका है। ये होता है शक्ति का प्रभाव, शक्तावेश। भगवान की शक्ति का संचार जिस भक्त में होगा वही निर्भय से भगवान की सेवा कर पाएगा। यहाँ तक कि कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए भी भगवान की शक्ति की आवश्यकता है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। अगर किसी के अंदर कृष्ण की शक्ति ना होती तो वो प्रचार भी ना कर पाता। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जहाँ से आपको शक्ति मिलती है वहीं से मुझे भी मिलती है, और इसीलिए मैं आपको एक सजेशन और देता हूँ पिताजी। हिरण्यकशिपु बोले फिर ये प्रवचन शुरू करने वाला है। पहले तो 2-3 बार हो चुका, वैसे ही बहुत ज़्यादा उत्तेजित हिरण्यकशिपु था। गुस्से में पूछता है, क्या मुझे सलाह देना चाहते हो तुम? बोला आप ये द्वैत भाव छोड़ दो, शत्रु कौन मित्र कौन ये छोड़ दो। वास्तव में आपका शत्रु तो आपके भीतर बैठा हुआ है। तो हिरण्यकशिपु घबरा गया, अंदर बैठा है कि मुझे कैंसर हो गया, मुझे कुछ बीमारी हो गई, क्या हो गया? प्रहलाद महाराज बोलते हैं वास्तविक शत्रु है षडरिपु, 6 अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मत, मोह, मात्सर्य। ये 6 शत्रु आपने अंदर भीतर पाल रखे हैं, ये तो आपको अंदर से मार रहे हैं। आप पहले इनसे लड़ाई करो। और इन सब का लीडर है अनियंत्रित मन। अनियंत्रित मन सबसे बड़ा आपका शत्रु है पिताजी, सबसे पहले उसका वध करो। नहीं तो आपके जैसे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने भूमि को अपना राज्य माना, दूसरों को शोषण किया, साधुओं का अपमान किया, वो सब धूल में मिट गए क्योंकि अंदर के शत्रुओं के ऊपर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो यदि वास्तव में आपको अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो आप सबसे पहले अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करो। हिरण्यकशिपु को इतना गुस्सा आया। अभी देखिए,
उपदेश भी व्यक्ति चुनिंदा लोगों से ही सुनता है, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। ऐसे लोगों से ही लोग उपदेश सुनना चाहते हैं, और पूछते भी बराबर उनसे ही हैं जिनको इनको पता होता है वो हाँ बोलेंगे, उन्हीं के पास जाते हैं पूछने के लिए। और अगर कोई छोटा, आपकी दृष्टि में छोटा, आपकी दृष्टि में कम प्रभावशाली, आपकी दृष्टि में कम समर्थवान व्यक्ति आपको उपदेश दे दे, स्वीकार नहीं होता। हिरण्यकशिपु बोलता है, क्या बोलना चाहते हो तुम मुझसे ज़्यादा इंद्रियों के ऊपर संयम कर चुके हो, तुम्हारा इंद्रियों के ऊपर पूरा संयम है, जो मुझे तुम सिखा रहे हो इंद्रियों के ऊपर संयम करना चाहिए। अब आंसर तो हाँ ही है, क्योंकि प्रहलाद ने सारी इंद्रियों के ऊपर संयम किया, हिरण्यकशिपु अदांत है, उनकी कोई इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं है, लेकिन फिर भी क्रोध से बोल रहा है, अब मैं तुझे स्वयं मारूंगा। और अपनी जो विजयी तलवार थी, जिससे उसने सर्वस्व सारी दिक में विजय प्राप्त की थी, वो तलवार उठा ली और प्रहलाद के ऊपर आक्रमण करने वाला है। प्रहलाद हाथ जोड़ के मुस्कुरा रहे हैं। इससे बड़ा टॉर्चर हिरण्यकशिपु के लिए और कुछ नहीं हो सकता था। तलवार लेकर भी आंख भी नहीं झपका, वो मुस्कुरा रहा है, बढ़िया आराम से खड़ा है वहां पर। ये देख करके हिरण्यकशिपु को और क्रोध आया, बोला क्यों मुस्कुराता है, कौन तेरी रक्षा करने वाला है, अभी ये तलवार से मैं तुझे मारने वाला हूं, कौन तुझे बचाने कौन वाला है। प्रहलाद बोलता है, वही भगवान जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की, वही भगवान मुझे बचाएंगे। तो हिरण्यकशिपु को लगा शायद विष्णु यहाँ आ गए, जैसे हिरण्याक्ष आ गए थे वैसे विष्णु यहाँ आ गए। तो इधर उधर देखने लगा, तो कहीं तो देखा नहीं। फिर प्रहलाद को पूछा कि कहाँ है तेरा विष्णु, है कहाँ जो तुझे बचाएगा। प्रहलाद बोलते, कहाँ नहीं है ये पूछो, कहाँ पर नहीं है ये पूछोगे तो आंसर देना आसान होगा। हिरण्यकशिपु बोलता है, क्या स्तंभ में है। वो स्तंभ को देख के प्रहलाद दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, झुक करके प्रणाम करते हैं। तो हिरण्यकशिपु को लगा मुझे तो दिख नहीं रहा है, चश्मा तो नहीं है, दिख भी नहीं रहा है, प्रहलाद को कैसे दिख रहा है। हिरण्यकशिपु को नहीं दिखेगा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने नः, प्रेम के चक्षुओं से ही भगवान का दर्शन संभव है। और जिसको ये प्रेम के चक्षु मिलते हैं उनके लिए तो भगवान सर्वत्र विद्यमान है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देवेर स्फूर्ति। सर्वत्र विद्यमान भगवान उन भक्तों के लिए हैं जो हर स्थिति में भगवान को प्रेम करते हैं। चाहे विपदा आए संपदा है, हर स्थिति में भगवान को प्रेम करते हैं, उनके लिए भगवान हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार अटलांटा में प्रातःकालीन सैर कर रहे थे, तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, और जो भक्त थे वो प्रभुपाद की चादर ले जाना भूल गए थे। तो एक भक्त को जब खुद को ठंड लगी तो प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद क्षमा कीजिए, हम आपकी चादर नहीं लाए, आपको ठंड लग रही होगी। प्रभुपाद बोलते, नहीं नहीं, ये तो कृष्ण का आलिंगन है। प्रभुपाद तुरंत बोले, ये तो कृष्ण का आलिंगन है। और वही प्रभुपाद केवल प्रातःकालीन सैर ही नहीं, वही शिल प्रभुपाद, नहीं प्रभु जी को आगे बैठने दीजिए, वही शिल प्रभुपाद जब जलदूत में थे और प्रभुपाद के साथ बाह्य रूप से कोई रक्षक नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, ऐसे जलदूत में शिल प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक आए। और वो हार्ट अटैक के समय प्रभुपाद ने एक दिव्य दृष्टि देखी। क्या दृष्टि देखी? उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण साक्षात उस जलदूत को चला रहे हैं, और अकेले नहीं, सारे अवतार मत्स्य कूर्म नरसिंह वामन राम कल्कि बुद्ध सब एक साथ चप्पू चला रहे हैं जलदूत का। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देवेर स्फूर्ति। ऐसे भक्तों के लिए भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे भक्तों के लिए भगवान सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। दक्षिण भारत में एक मंदिर है कोंकण प्रांत में, श्री रंगनाथ स्वामी जैसा ही बड़ा विष्णु मूर्ति है, और उस मंदिर में ब्राह्मणों के अलावा और किसी का प्रवेश अनुमति नहीं है। तो एक भक्त था, वर्ण से नीच था, भगवान के दर्शन करना चाहता था, ब्राह्मणों ने अनुमति नहीं दी। तो जब ब्राह्मणों ने अनुमति नहीं दी, वो सोचने लगा मैं बाहर से ही भगवान की प्रदक्षिणा करता हूँ। तो मंदिर के बाहर से प्रदक्षिणा करने लगा, और अंदर ब्राह्मण आरती इत्यादि लेकर के गए थे, वो देखे मूर्ति घूम रही है अंदर। जैसे जैसे भक्त बाहर घूम रहा है मूर्ति घूम रही है। ये क्या हो रहा है? जब बाहर जाके देखा वो भक्त प्रदक्षिणा कर रहा है, भगवान उसको देखने के लिए घूम रहे हैं। तो भगवान को हमेशा भक्त देखना चाहता है, और भगवान भी भक्त को ही देखना चाहते हैं।
तो हिरण्यकशिपु यद्यपि देख रहा है, हिरण्यकशिपु को नहीं दिख रहा, प्रहलाद को दिख रहा है। तो हिरण्यकशिपु बोला, लगता है तेरा विष्णु वहां से तुझे पावर सप्लाई कर रहा है, पहले वो पावर को कट करता हूं, फिर तुझे मारूंगा। तुझे तो मैं मार ही दूंगा, ये तो मेरा मालूम ही है, तुझे मार दूंगा, लेकिन पहले वो पावर कट करना चाहिए। तो बोला ये तलवार भी जरूरत नहीं है, तलवार भी छोड़ा, मुष्टिका से प्रहार करूंगा। और प्रहलाद को चुनौती देते हुए बोला, पक्का इसमें है? प्रहलाद बोलते हैं हाँ। कई आचार्य बताते हैं 3-4 पिलर पूछे थे, बोला इसमें है, इसमें है, इसमें है। और भगवान नृसिंहदेव पोजीशन चेंज कर रहे थे, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसा भी चेंज कर रहे थे। जैसे हमें याद है एक बार पूना में ये ड्रामा हो रहा था, नरसिंह जयंती पे नरसिंहदेव का ड्रामा होता ही है। तो जो नरसिंहदेव बने थे और वो तो पिलर में छुप गए, और हिरण्यकशिपु को पहले से बताया था ये पिलर का पूछना, इसको फोड़ना, इसमें से नरसिंहदेव निकलेंगे, पहले से बताते हैं। तो प्रहलाद को भी बताया था इस पिलर में से निकलेंगे। अभी एक्टिंग करते करते जो हिरण्यकशिपु बना था भक्त, वो भूल गया कौन से पिलर में था। तो वो पूछा इसमें है? प्रहलाद बोले हाँ इसमें है। हाँ, फिर वो लास्ट जो है इसमें है? बोले हाँ। प्रहलाद बोला हाँ इसमें है, लेकिन इसमें भी है। ऐसा बोला तो उसको याद आया, अच्छा हाँ इससे निकालना है हिरण्यकशिपु। तो प्रहलाद महाराज जिस जिस पुष्टि कर रहे थे, उस स्तंभ में भगवान नरसिंहदेव जगह बदल रहे थे। आचार्य बताते हैं प्रकट होने के लिए तैयार, एकदम रेडी, कि जैसे ही हिरण्यकशिपु आक्रमण करेगा वैसे ही बाहर निकल जाऊंगा। और हिरण्यकशिपु ने वो एक स्तंभ में अपनी मुष्टिका से प्रहार किया। जैसे ही मुष्टिका से प्रहार किया तो उसकी मुष्टिका से तो क्या ध्वनि हुई होगी, इतनी भीषण ध्वनि हुई कि जब से लोगों के कान सजीव हुए थे तब से उन्होंने ऐसी ध्वनि नहीं सुनी थी। लगभग आधे से ज्यादा लोग तो बहरे हो गए। और ये ध्वनि केवल भूमंडल नहीं, ब्रह्मलोक तक आवाज पहुंची। देवता भी घबरा गए, इतनी भीषण ध्वनि उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। और उसके बीच में प्रकट हुए भगवान नृसिंहदेव। जय भगवान नृसिंहदेव की। आप लोग पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्याद्भुतरूपमुद्वहम् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। स्तंभे सभायाम, उस सभा में स्तंभ से एक विशेष रूप में निकले। कौन सा रूप? न मृगम न मानुषम, ना तो मृग है, ना तो पशु है, और ना मानुषम, ना मनुष्य है। ऐसे अद्भुत रूप में भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए। क्यों? तव भृत्य निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य की, अपने सेवक के वचन को सिद्ध करने के लिए। अब कौन कौन से भृत्य का वचन सिद्ध किया, हमारे आचार्य इसमें भी टीका देते हैं। बहुत सारे भृत्यों के वचन एक साथ सिद्ध कर दिए। सर्वप्रथम लीला की शुरुआत कहाँ से हुई? लीला की शुरुआत हुई चतुष कुमार के श्राप देने से। चतुष कुमार ने श्राप दिया था और उनके श्राप का मान रखने के लिए भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए। वहां पर चतुष कुमार ने यह भी बोला था कि जब जब आप जाएंगे असुर बन के, भगवान आपका उद्धार करेंगे। उनके वचन को सिद्ध किया। बाद में जब दिति और कश्यप का संवाद होता है, दिति गर्भ धारण करती है और दिति को ये समझ में आ जाता है कि असुर मेरे गर्भ में है, तो वो कश्यप मुनि का आश्रय लेती हैं। और दिति बोलती हैं कि अरे ये मुझसे भीषण अपराध हो गया, ये गर्भ से असुरों को मैं जन्म दूंगी, ये तो भगवान के विद्वेषी बनेंगे। तब कश्यप मुनि दिति को आश्वासन देते हैं कि नहीं नहीं चिंता मत करो, ये जो बालक होंगे इनका उद्धार भगवान करने के लिए आएंगे। कश्यप मुनि के वचन की रक्षा की। और बाद में जब नारद मुनि कयाधु को बचाते हैं, देवताओं के सामने भविष्यवाणी करते हैं, इनके गर्भ से जो पुत्र होगा उनकी स्वयं रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेंगे। नारद मुनि के वचनों को सार्थक करते हैं। उसके बाद हिरण्यकशिपु, वो तो सीनियर डिवोटी है, हिरण्यकशिपु जय विजयी, तो जय तो है, तो वो भी जब तपस्या करता है, उन्होंने जितने वरदान मांगे उन सब वरदानों की रक्षा भगवान करने के लिए प्रकट हुए। तो वहां भी अपने भृत्य के वचन को सार्थक किया। ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है, भगवान ने वरदान, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, तो उनके वरदान को भी खाली नहीं जाने दिया, उनके वरदान को भी सार्थक करने के लिए प्रकट हुए हैं। और अंत में प्रहलाद,
छोटा सा है। उस प्रहलाद ने दिखा दी उंगली इस स्तंभ में है, बस इधर से निकलना है। उसके वचन को सार्थक करने के लिए भी वहां से प्रकट हुए। अब हिरण्यकशिपु देखा, पहले तो देख ही नहीं पाया, इतनी भीषण, पहले तो ध्वनि और उसके बाद इतना प्रकाश, ब्रह्म ज्योति जैसा प्रकाश हिरण्यकशिपु की आंखों पर पड़ रहा था। तो हिरण्यकशिपु देख ही नहीं पा रहा था कि ये क्या है। और थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी आकृति दिखने लगी तो उसको लगा शेर है, फिर लगा नहीं मानव है। तो अभी तक जितनी अभिज्ञता थी, जितना ज्ञान था, जितने चिड़ियाघर में गया होगा, ऐसा कुछ देखा नहीं था। ये पहली बार अद्भुत रूप देखा, आधा शेर और आधा मनुष्य। और इस रूप में जैसे ही भगवान सामने प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु पहले सर्वे करता है ऊपर से नीचे तक, डायरेक्ट लड़ाई शुरू नहीं हुई, अभी सर्वे करता है ये रूप बनाया कौन सा है। बहुत सारा होमवर्क तो वो करके आया था, हाँ हैग्रीव बनते हैं, हाँ वराह भी बनते हैं, चतुर्भुज रूप में भी आते हैं, बहुत तरह से भगवान आते हैं, लेकिन ये सारा होमवर्क फेल हो गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर। ये जो सामने है वो तो बहुत भीषण लग रहा है। एक तो इतना भयानक, हमने सुना था विष्णु सतोगुण के देवता हैं, सतोगुणी तो किसी हालत से नहीं दिख रहा, इतने भयंकर आंखें, तप्त सोने जैसी लाल आंखें थी, उनकी पूरी जो जटाएं थी शेर की, वो हवा में इस तरह लहरा रही थी कि ऊपर के सारे लोग आच्छादित हो रहे थे, सारे बादल इत्यादि उड़ रहे थे। उसके बाद उनके दांत इतने भीषण थे जैसे मानो मृत्यु साक्षात सामने खड़ी हो। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी और जैसे कोई क्षत्रिय अपनी तलवारबाजी में तलवार घुमाता है, ऐसे उनकी जिह्वा दसों दिशाओं में घूम रही थी। मतलब किसी भी इंद्रिय से मार सकते थे, जीभ से भी काम तमाम कर सकते थे, आंखों से भी कर सकते थे, दांतों से भी कर सकते थे, अपने बालों तक से कर सकते थे। और उनकी जो मुख था वो इतना भीषण खुला हुआ था जैसे मानो सारे आकाश को निगल जाएंगे। सारी जो भूमि थी वो उनके पैरों से ढक गई थी और उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे। ये सब देख करके हिरण्यकशिपु डर गया। डर तो गया, लेकिन उसने सोचा अच्छा मुझे मारने का प्लान बना है, लेकिन मेरे पास तो वरदान है, मैं तो छूट जाऊंगा। तो वरदानों को स्मरण करते हुए अपनी तलवार को पुनः उठाया, ढाल को उठाया और लड़ने के लिए तत्पर हुआ। नारद मुनि बताते हैं जैसा एक पतंगा आग में प्रवेश कर जाता है, ऐसे हिरण्यकशिपु दौड़ रहा है भगवान नृसिंहदेव से लड़ने के लिए। अंत में तो क्या होने वाला है हमको मालूम है, भगवान नृसिंहदेव से युद्ध शुरू होता है। और जब युद्ध शुरू होता है, सबसे पहले तो भगवान बोलते हैं देखो भाई कोई मिलने आता है, सबसे पहले उसको गले लगाना चाहिए। अब हम आए, कोई गले लगने ही नहीं आया, तो सबसे पहले गर्दन को दबोचा, हिरण्यकशिपु के पास में पकड़ा, पहले तो तू गले लग। और सुखदेव गोस्वामी या नारद मुनि बताते हैं कि जैसे गरुड़ कोई सांप को पकड़ लेता है, ऐसे भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। ये देख के देवताओं का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वो सब एकदम अपने पॉपकॉर्न लेकर के बैठ गए कि अभी बढ़िया होने वाला है। अभी तक थोड़ा डाउट था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी अच्छी हमारे अनुकूल काम होने वाला है। सब एकदम कॉन्फिडेंस में बैठ गए कि अभी मारने वाले हैं इसको बिल्कुल। लेकिन भगवान का खेलने का भी एक तरीका है, लड़ने का भी एक तरीका है। गरुड़ और सांप का उदाहरण दिया है, ना तो हमने गरुड़ देखा ना गरुड़ की सांप के साथ युद्ध देखा, लेकिन एक उदाहरण हम सीख सकते हैं बिल्ली और चूहे का। ये हमने खूब देखा, बचपन में टॉम एंड जेरी भी खूब देखा ही होगा। तो बिल्ली और चूहे का खेल बहुत देखा है। तो शेर का छोटा तो रूप है बिल्ली, जैसे बिल्ली कार्य करती है उसका बड़ा रूप शेर है। तो बिल्ली कैसे चूहे को मारती है, एक बार में नहीं मारती, पहले चूहे को पकड़ती है, फिर एक थप्पड़ मारती है, तो वो चूहे को चक्कर आने लगता है, फिर उसको छोड़ देती है, फिर चूहा थोड़ा दूर जाता है, फिर बिल्ली एक पंजा मार के उसको पास में लाती है, फिर एक थप्पड़ मारती है, तो 75% फिर उसके अस्तर पर ढीले हो जाते हैं, फिर वो पूरे शक्ति विहीन हो जाता है, फिर उसको छोड़ देती है। और बार बार चूहे को लगता है अभी बच गया, अभी निकल गया, फिर बिल्ली पकड़ती है और लास्ट में काम तमाम करती है। उसी तरह से भगवान ने हिरण्यकशिपु को बार बार छोड़ा। जा, पहली बार पकड़ा फिर छोड़ दिया, हिरण्यकशिपु लगा मैं बच गया, तो देवता जो पॉपकॉर्न खा रहे थे सब छूट गया, देवता फिर छुप गए, लगा ये कहीं बच गया और इसने देख लिया कि हम मजे ले रहे थे तो हमारा क्या होगा। तो ये देवता फिर बेचारे बादलों के पीछे छुप गए। ये बार बार बाहर निकलते हैं, बार बार छुप जाते हैं। सेकंड इनिंग्स आई, सेकंड इनिंग्स में फिर इसने अपनी तलवार को रखा, बोला तलवार से काम नहीं चलेगा, अभी गदा उठाता हूँ। तो गदा उठाई, गदा से प्रहार करता है भगवान के ऊपर, भगवान को लड़ने का प्रयास करता है, भगवान फिर उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद फिर ये थोड़ा सा इधर उधर होता है, भगवान फिर छोड़ देते हैं। अब देवता
कप कपाने लगते हैं। देवता भगवान बोलते भगवान मार दो इसको, इसके साथ मत खेलो। हिरण्याक्ष के साथ फिर भी चल गया, ये एक एक बार छूटता है तो हमारे को हार्ट अटैक आता है, इसको अभी तुरंत मार दो। भगवान मुस्कुराने लगे, जोर से अट्टहास हंसी हंसते हैं भगवान, और थर्ड इनिंग्स हिरण्यकशिपु को पकड़ लेते हैं। अभी हिरण्यकशिपु को पकड़ के भगवान घसीट के ले जा रहे हैं। तो जो लोग थोड़ा दूर से देख रहे थे, थोड़ा उसके जो होंगे असुर वसुर साथी लोग थोड़ा दूर से तमाशा देख रहे थे कि बचेगा कि मरेगा, क्या होगा। तो जैसे भगवान उसकी तरफ बढ़े तो वो सब भागने लगे। तो भगवान ने सहस्त्र सहस्त्र बाहु बनाई और सब असुरों को पकड़ने लगे अलग अलग बाहुओं से। उनका काम तमाम पहले किया। फिर गए एकदम दरवाजे की धैर्य पर, जो महल का प्रवेश द्वार था उसकी धैर्य पर बैठे और अपनी गोदी में हिरण्यकशिपु को रखा। और अब ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, ब्रह्मा जी आ जाओ, लिस्ट निकालो, क्या क्या वरदान आपने दिए थे, टिक मार्क करते जाओ, देखते हैं सारा पूरा हुआ कि नहीं। ब्रह्मा जी भी चश्मा वश्मा लगा के नोटपैड लाए थे, बताने लगे। तो भगवान इसने पहला बोला था मेरे द्वारा बनाए हुए जीव के द्वारा मृत्यु नहीं होगी। भगवान ब्रह्मा जी को देखते हैं, लगता है आपको आपने मेरे को बनाया है, ऐसा लगता है आपको? नहीं नहीं मैंने तो नहीं मरा, टिक, ओके। बोले ये रात में ना मरे, दिन में ना मरे। बोले देखो शाम हो रही है। बोले कि टिक, ठीक है। जमीन में ना मरे, ये आकाश में ना मरे, इसलिए गोदी में रखा है इसको, ऐसा नहीं बहुत प्रेम है इससे मुझे, गोदी में इसलिए रखा है मैंने इसको, ओके टिक। बोले अस्त्र से ना मरे, शस्त्र से ना मरे। भगवान बोलते हैं देखो, पहली बात तो इसने बोला था मनुष्य और जानवर से ना मरे, तो ऐसा भी मैं कर सकता था कि ऊपर का धड़ मनुष्य का होता, नीचे का शेर का होता, ऐसा भी करता। थोड़ा एक क्या कौन सी मूवी आई थी वो, नार्निया, तो ऐसा कुछ भी मैं कर सकता था, ऊपर का होता मनुष्य, नीचे का होता शेर। लेकिन ऐसा मैंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि मनुष्य के नाखून दमदार नहीं होते। मैंने नीचे रखा मनुष्य, ऊपर रखा शेर, क्योंकि मुझे चाहिए भीषण नाखून। और ये नाखून जो है, ना तो इनको आप मृत बोल सकते हो, ना इनको जीवित बोल सकते हो, क्योंकि काटते हैं तो दर्द नहीं होता, लेकिन है जीवित इसलिए तो बढ़ते हैं। तो ना मृत बोल सकते हो ना जीवित बोल सकते हो, तो नाखून से इसका ऑपरेशन करूंगा। बोले इसने बोला था कि 12 महीनों में इसकी मृत्यु ना हो। भगवान ने बोला 13वां महीना बनाया मैंने, पुरुषोत्तम मास, इसको मारने के लिए सारा अरेंजमेंट में करके आया हूं, इसको आज मारने वाला हूं। जब पूरी लिस्ट पूरी हो गई, ब्रह्मा जी बोले हाँ अब मार दो, कोई दिक्कत नहीं। तब भगवान ने पहला ऑपरेशन किया। तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपो तनु भृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर दलिता हिरण्यकशिपो तनु भृंगा जय केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जयो नृसिंहदेव नृसिंहदेव नरसिंहदेव, जयो नृसिंहदेव। जयो प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज,
प्रहलाद महाराज, जय हो प्रहलाद महाराज। अब भगवान ने हिरण्यकशिपु को तो मार दिया, लेकिन मूर्खता देखिए, हिरण्यकशिपु के जो बचे कुचे अनुचर थे वो आक्रमण करने आए भगवान को। अरे जब ये नहीं मार पाया तो वो लोग क्या मारेंगे? फिर भगवान ने उन सबको भी खत्म किया। लेकिन इतना क्रोध है, इतना क्रोध है, भगवान का मुख और उनके सारे बाल खून में सने हुए थे। भगवान की आंखें बड़ी बड़ी भीषण हो गई थी और उनकी जिह्वा बार बार मुख को साफ कर रही थी, जैसे मानो और उनकी इच्छा है किसी को मारने की। अभी पास में जाएगा कौन? मानो कोई वरिष्ठ भक्त आता है, उसको वेलकम करने के लिए हम माला वाला पहनाते हैं, तो ये स्वागत तो होना चाहिए था। तो देवता 1 किलोमीटर दूर से देख रहे थे, सारा दूर से जहाँ से देख पा रहे थे वहाँ से भगवान नृसिंहदेव को देख रहे थे। तो आपस में चर्चा हुई, भैया माला पहनाने कौन जाएगा? तो एक बोला मैं दूर से शंख बजा दूंगा, वो ज़्यादा ठीक है। बोला मैं दूर से आरती कर दूंगा, वो ठीक है। बोला माला पहनाने के लिए पास में जाना पड़ेगा, कोई पास में जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी अभी इतने व्रत किया है। और देवताओं को एक और डाउट भी था, इसलिए भी पास नहीं जा रहे थे। क्या डाउट था? ये मरा कि नहीं मरा अभी तक हिरण्यकशिपु? ये पड़ा तो है नीचे, इसको थोड़ा घाव वाव लगा है, लेकिन ये मरा कि नहीं असली में ये पता नहीं। अभी तक डेथ सर्टिफिकेट इशू तो हुआ नहीं है, ये मरा कि नहीं। तो भगवान नृसिंहदेव ने बोला देखो, या तो कोई माला पहनाने आए या खुद ही पहन लें, और दूसरी बात इनको डाउट भी हो रहा है तो थोड़ा डाउट क्लियर कर देते हैं। तो भगवान ने उसका पेट फाड़ करके उसकी आंतें निकाली, स्वयं को माला पहना ली। बोले मेरा सम्मान मैं खुद ही करूँगा। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान उसके हृदय को, उसकी छाती को फाड़ के उसके हृदय को निकालने लगे, हृदय को निकाल करके बाहर फेंक दिया। क्यों ऐसा किया भगवान ने? भगवान ढूंढ रहे थे ये स्थान में मेरे रहने की जगह है, दूसरे किराएदार क्यों रखे हैं? मेरा स्थान है रहने का, जीव का हृदय मेरा स्थान है। इसने इतने ईर्ष्या को क्यों रख रखा है, मात्सर्य को क्यों रख रखा है? इसको भगवान नृसिंहदेव हटाना चाहते थे। ये ऑपरेशन केवल शरीर का ऑपरेशन नहीं था, ये आत्मा की शुद्धि थी। जैसे श्री चैतन्य चरितामृत में सुंदर लीला आती है। सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर में श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद पा रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य का जमाई अमोघ आता है, और वो अमोघ महाप्रभु की निंदा करने लगता है कि देखो सन्यासी होकर के इतना खाता है। ये सुन के सार्वभौम भट्टाचार्य उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, एक लाठी हाथ में ले लेते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी बोलने लगती है हमारी बेटी विधवा हो जाए या अमोघ आज ही मर जाए। अमोघ वहाँ से भाग गया और दोनों पति पत्नी व्रत करने लगे, पूरा जल भोजन सब छोड़। इतना उनको दुख हो रहा था कि महाप्रभु की इसने निंदा की, और वहाँ अमोघ को रोग हो गया, कोलेरा हो गया, मृत्यु शैया पर है। अगले दिन किन्हीं ने महाप्रभु को बताया महाप्रभु अमोघ मृत्यु शैया पर है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अमोघ को मिलने के लिए गए, और अमोघ को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अमोघ ब्राह्मण का हृदय तो वैसे ही स्वच्छ होता है, वो तो भगवान के रहने का स्थान है। ये तुमने मात्सर्य रूपी चांडाल को क्यों स्थान दे रखा है? तुम पहले उसको निकालो, तब भगवान तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। हमेशा भगवान के नाम का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम भगवान के नाम का जप करो। और अमोघ भगवान का नाम लेने लगा, और तत्क्षण उसी समय पुलक, अश्रु, कंपन, सारे अष्ट सात्विक विकार उसके शरीर में आ गए। तो किसी ने महाप्रभु को पूछा महाप्रभु आपने इसका उद्धार क्यों किया? ये तो निंदुक था, एक बार नाम लेने से आपने इसका उद्धार कर दिया, इसको कृष्ण प्रेम दे दिया। महाप्रभु बोलते हैं इसके नाम लेने से इसका उद्धार नहीं किया, सार्वभौम भट्टाचार्य से इसका संबंध है इसलिए इसका उद्धार किया। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर के जानवरों तक को मैं कृष्ण प्रेम दूंगा, ये तो फिर भी उसका जमाई है। उसी तरह आज हिरण्यकशिपु का शोधन भगवान कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा राक्षस था, इसलिए कि प्रहलाद से उसका संबंध है। भगवान प्रहलाद के नाते आज हिरण्यकशिपु का उद्धार किए, हिरण्यकशिपु को पूर्ण रूप से पवित्र किए, और शाश्वत प्रेम क्या है ये भगवान ने दर्शाया। ट्रू लव स्टोरी, किस तरह भगवान अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, उसके घर से आप 2-4 फूल चुरा लो,
वो ज़्यादा उसके ऊपर महत्व नहीं देगा। अब उसके बच्चे को ही उठा के ले आओ तो वो छोड़ेगा नहीं। तो उसी तरह भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं, उसको कैसे आघात पहुंचाया, उसको कैसे कष्ट पहुंचाया, इसलिए भगवान आज हिरण्यकशिपु का वध किए। जैसे कोई व्यक्ति सोना खरीदने के लिए जाए, 3-4 करोड़ रुपए का सोना खरीद के लाए और बाद में उसको पता पड़े कि वो सोना तो नकली था, तो गलती किसकी है? उसी व्यक्ति की है कि उसने नकली सोना खरीदा। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमें शाश्वत प्रेम मिले, लेकिन ढूंढता है भौतिक संसार में। अगर वास्तविक प्रेम चाहिए तो भगवान से प्रेम करना चाहिए, जिस तरह यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने किया। अब प्रहलाद महाराज पास में खड़े हुए हैं और सारे देवता भगवान के रूप का दर्शन कर रहे हैं। अब थोड़ा पास में आ गए थे, हिरण्यकशिपु का जब इंटेस्टाइन वगैरह निकल गया, उनको लगा ये तो मर गया, तो ये थोड़ा पास जाके देखते हैं। तो पास जाकर के देखा तो जो झांकी हिरण्यकशिपु ने देखी थी उससे भयंकर झांकी अभी देखी देवताओं ने, क्योंकि वो था ऑपरेशन के पहले, ये था ऑपरेशन के बाद। अभी भगवान इतने क्रोध में थे, इतने क्रोध में थे कि उनकी सांसों से बड़े बड़े सुनामी समुद्र में आ रहे थे। उनकी आंखों की ज्योति से सूर्य चंद्रमा मानो जुगनू समान हो गए थे। उनकी एक दहाड़ से बड़े बड़े हाथी रोने लगे थे। उनके बालों की गति से सारे ऊपर बादल इत्यादि दूर भाग गए थे और उनके चरणों से धरती कपकपा रही थी। ऐसी दशा में देख करके देवता आपस में चर्चा करने लगे, कौन जाएगा पास में किसको भेजना चाहिए। भगवान ने सोचा, देखो पहली बात तो हम आए, किसी ने हमको गले से नहीं लगाया, तो जबरदस्ती एक को गले पकड़ना पड़ा। फिर किसी ने माला नहीं पहनाई तो हमको इसकी हाथों की माला पहननी पड़ी। अब कोई बैठने को भी नहीं पूछ रहा है। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भवः, तो अतिथि को कम से कम आप बड़ा सत्कार ना कर पाओ तो बैठने का स्थान तो देना चाहिए ना। अभी भगवान स्वयं आए हैं, पुजारी लोग बड़ा इदम आसनम स्वागतम सुस्वागतम बड़ा करते हैं, यहाँ कोई बैठने को नहीं पूछ रहा है। तो भगवान ने देखा किधर बैठूं किधर बैठूं किधर बैठूं, तो वही हिरण्यकशिपु का आसन देखा। वो हिरण्यकशिपु के आसन के पास जाकर के स्वयं बैठ गए, क्योंकि किधर बैठूं तो हिरण्यकशिपु के आसन के ऊपर जाकर के बैठ गए, क्योंकि भगवान ये बोलना चाह रहे थे, अरे बेचारे ने इतना मेहनत करके सब बनाया है, इसको सार्थक मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। भगवान को एक उपमा सुखदेव गोस्वामी देते हैं, भूषण भूषणांगम। वो भूषण अमर हो जाते हैं जो भगवान के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो उसी तरह वो आसन को सार्थक किया भगवान ने उस आसन के ऊपर बैठ करके। तो कोई भी वस्तु की श्रेष्ठता अगर बढ़ानी है, भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए। अब भगवान बैठ गए, कोई सामने नहीं आ रहा है, तो दूर से ही उन्होंने सोचा थोड़ी प्रार्थनाएं कर लेते हैं, तो प्रार्थना के माध्यम से अगर शांत होंगे तो पास में जाएंगे। अब सामान्यतः क्या होता था, जब भी देवता भगवान के पास जाते थे तो एक साथ प्रार्थना करते हैं। इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मानो एक साथ प्रार्थना करें, कोई एक ने गलती की तो सबको साफ हो जाएंगे, तो एक एक करके प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी को आगे किया, भाई आप ही हो मेन, तो आपने ही वरदान दिया था हिरण्यकशिपु को, आप ही प्रार्थना करो। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें लगता है हम सृष्टि करते हैं, हम पालन करते हैं, हम संहार करते हैं, लेकिन वास्तविक सृष्टि संहार पालन आप ही करते हैं। भगवान ने 1% भाव नहीं दिया ब्रह्मा जी को। अभी ब्रह्मा जी वापस आ गए, एक एक श्लोक की प्रार्थना है, क्योंकि ट्राई करके आए, भगवान शांत नहीं हुए, वापस आ गए यूटर्न। अभी दूसरे शिव जी को बोला, आप वैष्णवाना यथा शंभु, आप जाओ, आप प्रार्थना करो। भगवान शिव बोलते हैं, लोग बोलते हैं मेरा गुस्सा बहुत भयंकर है, लेकिन आपका गुस्सा देख के आज समझ में आ रहा है कि प्रलय आपके ही क्रोध से होती है, मेरे से कुछ नहीं होता। भगवान ने उनके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, वापस आ गए। इंद्र को भेजा, इंद्र तुम जाओ। इंद्र जाकर के बोलते हैं, भगवान जितने यज्ञ अनुष्ठान होते थे हिरण्यकशिपु सब खा जाता था, अच्छा रहा आपने इसको मार दिया। उसको अपनी चिंता थी, भगवान ने उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। साधु संत भगवान को प्रार्थना करते हैं, ये भगवान आप बोलते हैं तपस्या साधु का भूषण है, इस हिरण्यकशिपु ने हमारी तपस्या यज्ञ इत्यादि सब बंद करा दिए थे, अच्छा रहा आपने इसको मार दिया। पितृलोक के निवासी बोलते हैं, भगवान जो बच्चे अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध देते थे, ये श्राद्ध भी खा जाता था, हम तक तो आता ही नहीं था, तो अच्छा रहा आपने इसको मार दिया, आज से हमारी होम डिलीवरी दोबारा चालू होगी। सिद्ध लोग बोलते हैं, हमने इतनी तपस्याएं की, हम सिद्ध लोक तक पहुंचे, हमारी अष्ट सिद्धियों को इसने छुड़ा लिया था, हम सब की शक्तियों को इसने छुड़ा लिया था, आपने मारा है, आज इसको हमारी शक्तियां पुनः प्राप्त होंगी। नाग लोक के निवासी बोलते हैं, भगवान
इस दुष्ट ने हमारी मणियाँ और हमारी पत्नियाँ सब चुरा रखी थी, आपने इसका वध कर दिया। मनु आकर के बोलते हैं, अलग अलग ब्रह्मांड के मनु इकट्ठे होकर के भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी भक्ति के लिए आपने वर्णाश्रम का यहाँ पर स्थापना की, हम मनुओं का कर्तव्य वर्णाश्रम की रक्षा करना, इसने वर्णाश्रम को बंद कर दिया था, अच्छा रहा आपने इसकी मृत्यु कर दी। प्रजापति बोलते हैं हमारा काम था प्रजा को बढ़ाना, इसने हमारी प्रजा उत्पत्ति पे ही रोक लगा दी थी, इमरजेंसी जैसे लगी थी भारत में, तो उस तरह आपने अच्छा रहा इसको मार दिया, हमारा काम आगे बढ़ा सकते हैं। गंधर्व आकर के बोलते हैं भगवान हमारा काम था आपको गुणगान करना, इसने हमारे मृदंग करताल सब लेकर के बोला, इसका नाम का भजन करना हमको रोज पड़ता था और ये वेतन भी हमको नहीं दे पाता था, ये लिखा है इसमें, वेतन भी नहीं मिलता था। यक्ष बोलते हैं भगवान आपने हमको अलग अलग प्रकृति की रक्षा करने के लिए बोला था, इसने हमको वहां से हटा करके अपनी पालकी ढोने के काम में लगा रखा था, अच्छा रहा आपने इसकी मृत्यु कर दी। और विष्णु पार्षद जो भगवान के धाम से भी आए थे दर्शन करने के लिए, विष्णु पार्षद भगवान को बोलते हैं भगवान आप क्रोधित मत होइए, ये जो जय है वही तो हिरण्यकशिपु बन करके आया, ये तो आपका दास है, आप अपना मानते थे इसलिए आपने इसका वध किया, तो ये तो उसके लिए एक श्रेष्ठतम उपहार आपने दिया है, तो क्रोध की कहाँ बात होती है। कोई पड़ोसी के बच्चे को नहीं मारता, अपने ही बच्चे को मारता है, तो उसी प्रकार आपने इसको दंड दिया, मतलब आपने इसको अपना दास स्वीकार किया है, इसलिए आप शांत हो जाइए। भगवान फिर भी शांत नहीं हुए। अभी इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, क्या किया जाए, ये तो शांत नहीं हो रहे हैं और इतना क्रोध है, इतना क्रोध है, सारी सृष्टि को ध्वंस कर सकते हैं, तो क्या किया जाए। सबने सोचा हर पति अपनी पत्नी के सामने शांत होता है, तो चलो कहाँ चलते हैं, माता लक्ष्मी के पास चलते हैं। सारे देवता गंधर्व नाग ये जितनी लिस्ट थी सब इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी समेत माता लक्ष्मी के पास गए। माता लक्ष्मी बोला देखो माता जी आप तो हमारे ऊपर बड़ी कृपालु हो, आज बहुत भयंकर मूड में दिख रहे हैं, इतना गुस्से में कभी देखा नहीं, शास्त्रों में बताया हमारे लिए अवतार लेते हैं तो हमें तो भाव देना चाहिए ना, हमारे ऊपर ही क्रोध कर रहे हैं, तो आप जाकर के शांत करो। मतलब बोलते अच्छा ऐसा कर रहे हैं क्या, ऐसा मैं अभी बताती हूँ जाके, अभी शांत कर, बच्चों को डांट रहे हैं, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। माता लक्ष्मी एकदम टिप टॉप हो करके आई और जैसे ही पास में गई एक दहाड़ भगवान नरसिंहदेव ने गई, बोले नहीं मेरे नहीं है ये, मेरे वाले बड़े शांत थे, पूरी एल्बम में एक भी फोटो ऐसा नहीं है, ऐसे वाले नहीं थे बहुत शांत थे, शांताकारम भुजग शयनम, सांप के ऊपर सोते हैं तो भी शांति में रहते हैं, ये रूप मेरा वाला नहीं है। वो चली गई, बोले अभी आखिरी था, अभी ये भी चली गई। तब देवताओं की नजर पड़ी प्रहलाद के ऊपर। जब हिरण्यकशिपु ने तलवार उठाई थी प्रहलाद के ऊपर, तब से लेके इतनी पूरी मूवी निकल गई, इतनी कैसेट निकल गई, प्रहलाद वहीं खड़े, कहीं नहीं गए, वो हाथ जोड़ के उसी मुद्रा में वहीं पर खड़े थे। इतना विश्वास प्रहलाद महाराज को भगवान के ऊपर था, वो कहीं नहीं गए। सब देवताओं की नजर पड़ी प्रहलाद के ऊपर और भगवान भी देख रहे हैं कि प्रहलाद डरा कि नहीं। अगर प्रहलाद डर जाता तो ये पूरा का पूरा जो भगवान का ये अवतार था इसका प्रयोजन ही खत्म हो जाता। भगवान ये देख रहे थे प्रहलाद डरा कि नहीं, प्रहलाद मुस्कुरा रहा है, हाथ जोड़ के वहीं पर खड़ा हुआ है और भगवान मानो ये संदेश दे रहे हो कि मुझे कोई इतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय मेरा भक्त है। उद्धव गीता में भगवान बताते हैं उद्धव को, उद्धव आत्मयोनि ब्रह्मा मुझे उतना प्रिय नहीं है, रुद्र मुझे उतना प्रिय नहीं है, लक्ष्मी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना तुम मुझे प्रिय हो। और वो आज प्रहलाद के माध्यम से भगवान ने सार्थक किया। ब्रह्मा जी फेल, शिव जी फेल, लक्ष्मी फेल, सब फेल, आज प्रहलाद के लिए भगवान आए। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद के सामने आते हैं, प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान ने अवतार लिया, तुम जाकर के शांत करोगे तो भगवान शांत होंगे। तो जो माला थी वो माला प्रहलाद के हाथ में दी, तुम जाके स्वागत करो, तुम जाके भगवान को सम्मान करो। तो ये भगवान का भक्तों के लिए प्रेम है। जब भी भक्त के ऊपर संकट आता है भगवान प्रकट होते हैं, विशेषतः नरसिंहदेव। यद्यपि हम गौड़ीय वैष्णव राधा कृष्ण के उपासक हैं, हमारे इष्ट श्री श्री राधा कृष्ण हैं, लेकिन ये भक्ति में आने वाले विघ्न को हरण करते हैं भगवान नरसिंहदेव। श्री चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत किए थे, उस समय पर कुछ स्थानीय ब्राह्मणों ने सोचा कि ये कौन सी नई पद्धति ये चैतन्य महाप्रभु ने शुरू कर दी है, ये कौन सी नई पद्धति है, और भगवान का नाम ये चातुर्मास में ले रहे हैं। अच्छे भले भगवान चातुर्मास में सोते हैं, उनको क्यों नाम लेकर के जगाना है, शांति से बैठो। और रात में क्यों गाना, रात में तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
लगता है ये निमाई पंडित और इसके जितने अनुयायी हैं इनको भोजन नहीं मिलता है, इसलिए भूख के मारे रात भर चिल्लाते हैं। तो ये हमारे धर्म की हानि कर रहे हैं। ये सारे ब्राह्मण जा करके वहाँ के स्थानीय काजी को बोल देते हैं कि ये निमाई पंडित ने कुछ नया धर्म शुरू किया है जो हमारे धर्म का खनन कर रहा है, आप इसके संकीर्तन को रोको। और तब श्रीवास पंडित के घर पर काजी अपने सैनिकों के साथ आता है, भगवान के संकीर्तन को बंद कराता है और जो मृदंग से भक्त कीर्तन कर रहे थे उसको फोड़ देता है। उस समय पर श्रीवास ठाकुर बहुत रोने लगते हैं। श्रीवास ठाकुर के घर में नृसिंह शिला थी, नृसिंह देव को पूजा करते थे। तो वही नृसिंह देव के सामने जाकर के प्रार्थना करने लगे, क्रंदन करने लगे। यहाँ चैतन्य महाप्रभु को पता पड़ा, चैतन्य महाप्रभु इतने क्रोधित हो गए कि हम कैसे संकीर्तन बंद करेंगे, आज ही काजी के घर पर आक्रमण करेंगे। और इतने भक्तों के साथ संकीर्तन किया, वर्णन आता है करोड़ों करोड़ों भक्त संकीर्तन कर रहे थे, क्योंकि देवता भी आकर के उस संकीर्तन में उस दिन भाग ले रहे थे। और ये सब हाथ में मशाल लिए हुए भगवान का नाम उच्च स्वर में बोलते हुए काजी के घर पर आक्रमण कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे ही काजी के सैनिकों ने इतनी भीड़ देखी वो सब भाग गए। चैतन्य महाप्रभु सब पार्षदों के साथ काजी के महल में प्रवेश करते हैं। काजी चुप कर बैठ गया। तब महाप्रभु काजी को बुलाते हैं और बोलते हैं, अरे कोई आपके घर में आता है तो ऐसे छुपते थोड़ी है। काजी सोचता है, अरे अभी तो मारने थोड़ा ठीक मूड में लग रहा है। बोलता है, अरे देखो देखो तुम्हारे नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती से मेरी मित्रता, बड़ा सम्मान था, मैं तुम्हारे मामा जैसा हूँ, तो अपना संबंध है, ऐसा कुछ करना मत मुझे। अरे नहीं, आपको करने के लिए नहीं आया, बातचीत करने के लिए आया हूँ। तब महाप्रभु उनको प्रश्न पूछते हैं, काजी तुम संकीर्तन आंदोलन बंद करना चाहते थे, लेकिन फिर भी संकीर्तन आंदोलन बंद करने के लिए तुमने कोई कड़ा पग क्यों नहीं लिया, कोई ऐसा स्टेप क्यों नहीं लिया जिससे तुम संकीर्तन बंद कर पाते। तब वो काजी महाप्रभु को बोलता है, जिस रात में श्रीवास के घर में मृदंग तोड़ करके आया था, उस रात में एक आधे शेर जैसा व्यक्ति मेरी छाती पर चढ़ गया और मेरी छाती पर चढ़ के उसने नाखून मेरी छाती में गड़ा दिए और बोला, मेरे भक्त का संकीर्तन तू बंद करता है, आज तुझे नहीं सारे यवनों को खत्म कर दूंगा, आज के बाद मेरे भक्तों को परेशान मत करना। उस दिन से जो मैं डरा हूँ, आज तक संकीर्तन आंदोलन बंद करने की मेरी हिम्मत नहीं है। वो कौन थे? भगवान नृसिंहदेव। तो केवल एक प्रहलाद की रक्षा नृसिंहदेव ने नहीं की, वो अवतार हुआ है जहाँ भी भक्ति में संकट आएगी उस संकट का हरण करने के लिए भगवान नृसिंहदेव प्रकट हो जाएंगे। ये हिरण्यकशिपु अनर्थों का सूचक है। जैसे हिरण्याक्ष की चर्चा हमने की थी, वैसे हिरण्यकशिपु अर्थात कंचन और कामिनी, धन और काम सुख, इनके लिए भगवान नृसिंहदेव का ही प्रकट्य आवश्यक है। जब भगवान नृसिंहदेव हृदय में प्रकट होते हैं, हृदय को शुद्ध कर देते हैं और उस शुद्ध हृदय में कृष्ण का स्मरण होता है। मलिन मन में कृष्ण का स्मरण संभव नहीं है। तो उस तरह से भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए, सारे देवताओं ने प्रहलाद को आगे किया और प्रहलाद अब भगवान नृसिंहदेव को शांत करेंगे। तो ये कथा हम कल श्रवण करेंगे, किस तरह प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव को शांत करते हैं। भगवान नृसिंहदेव उनसे वरदान मांगने के लिए बोलते हैं और तब प्रहलाद महाराज क्या अनुरोध करते हैं और अंत में भगवान नृसिंहदेव किस तरह प्रहलाद को सभी प्रकार से आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, राजा बनाते हैं। सारी कथा कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, भगवान नृसिंहदेव की, प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। पूर्व जन्म में प्रहलाद महाराज एक राजपुत्र थे और एक बार एक युवती के साथ वन में गए थे। तो जब वन में गए तो झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो क्या करें, वन में भी थे। तो वन में ही एक खंडर सा था, वहाँ पर रहने के लिए गए। तो जब वहाँ रहने के लिए गए, अब खंडर में कैसे रहते, तो साफ़ सफाई तो करनी थी, तो थोड़ा उस जगह को साफ़ सफाई किया और वहाँ पर लेट गए। अब झगड़ा भी हुआ था, खाने पीने का शायद उसी के पास होगा, ये महिलाओं का ही काम है, तो खाने पीने का भी नहीं था, तो बेचारे भूखे ही रहे। अगले दिन वापस आए तो उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी और वो जो खंडर था भगवान नरसिंहदेव का मंदिर था। अब आप बोलोगे प्रहलाद के पूर्वजन तो पहले कैसे नरसिंहदेव आए, तो ये तो शाश्वत रूप है।
भगवान का ये विष्णु रूप है, शाश्वत रूप है, सदियों सदियों से इनकी आराधना अर्चना होती आ रही है। तो उस प्रकार से उनका व्रत भी हुआ, सेवा भी हुई नरसिंह चतुर्दशी के दिन, इसीलिए उनको अगले जन्म में उस तरह नारद मुनि की संगति मिली। लेकिन फिर भी ये जो विचार है ये पूर्ण विचार नहीं है, क्योंकि भक्ति ऐसे व्रत तप से नहीं मिलती। हो सकता है वो सुकृति के कारण वो प्रहलाद महाराज अगले जन्म में नारद मुनि को गंभीरता से ले पाए, क्योंकि जो श्रद्धालु है वो ज्ञान को प्राप्त कर पाता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो वो हो सकता है। लेकिन भक्ति तो मिली नारद मुनि की संगति से उस प्रकार। इसलिए ये नरसिंह जयंती का जो व्रत है ये हजारों महाद्वादशी व्रत से भी ज़्यादा, महा एकादशी व्रत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और सूर्यास्त तक, जब भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं तब तक जल आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे ये प्रहलाद जी के बारे में आया कि 21 पीढ़ियों का, ये 21 पीढ़ियों तक तो उनका उद्धार हो जाता है। तो ऐसे ही यदि कोई ऐसा दुष्ट कोई आता है तो क्या उसके 21 पीढ़ियों का उसके ऊपर, जैसे कई परिवार कई ऐसे हैं जो नष्ट हो, विलुप्त हो गए, तो क्या इसका असर उनको ऊपर भी पड़ता है, उनकी भी 21 पीढ़ियों तक वो काम करता है? अर्थात अगर कोई दुष्ट और वो भक्त बन जाए? नहीं, मेरा कहना है जैसे प्रहलाद जी भक्त है तो उसका पूरा परिवार 21 पीढ़ियां उसकी तर जाती, तो कोई ऐसा दुष्ट परिवार में अगर पैदा हो जाए, हाँ, उसका भी उद्धार भगवान करते हैं। मैं वही लीला में बता रहा था, महाप्रभु क्या बोलते हैं, सार्वभौम के घर में जानवर भी होंगे उनको कृष्ण प्रेम दे दूंगा क्योंकि तुमसे संबंधित है। उसी तरह से प्रहलाद जैसे भक्त जिस वंश में जन्म लेते हैं, कोई कितना भी दुष्ट उनके वंश में हो, भगवान उनको भक्ति करने का अवसर देंगे। जरूरी नहीं है तुरंत गोलोक वृंदावन ले जाएंगे, लेकिन अवसर देंगे, उद्धार कर देंगे। जो विषय में फंसे हुए हैं उससे निकलने का मौका उनको मिलेगा। वो कल की चर्चा में आएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हम सुबह बेस में रोज मंगल आरती करते हैं, उसके बाद नरसिंह आरती करते हैं। तो हम जब नरसिंह आरती करते हैं, जो आरती है उसके अकॉर्डिंग जब आरती चलती है तो उसके जो शब्द हैं उसको विचार करके अर्थ समझने का प्रयास करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु मैं कुछ समय से प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा मूड क्या होना चाहिए उस समय जब आरती चल रही होती है। उस समय पर हमको भगवान को यही प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हम प्रहलाद जैसे निष्ठावान भक्त नहीं हैं, लेकिन आप भक्त वत्सल के साथ दीन वत्सल भी हो। हम लोग को आपकी आवश्यकता है। हमारे अंदर प्रहलाद जैसी भक्ति ना है ना आएगी, लेकिन फिर भी आप तो सर्वत्र विद्यमान हो, आप हृदय में भी बैठे हुए हो, आप बाहर भी हो, आप सब कुछ जानते हो। हमारे अनर्थों को सबसे अच्छा आप ही जानते हो। तो जैसे आपने हिरण्यकशिपु का वध किया, वैसे हमारे अनर्थों का भी आप शमन कीजिए। तो उस तरह से हम लोग भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। और कोई यहाँ पर प्रश्न है? यहाँ पर पीछे, आपके पीछे। इसको ऑन कर लो। जैसा कि आपने कहा कि कृष्णा इज सोर्स ऑफ एवरी एनर्जी, हर एनर्जी का सोर्स कृष्णा है। तो हमारे अंदर जो ये 6 महारिपु आते हैं, काम, क्रोध आदि आदि, तो इनका हमारे पुनर्जन्म पूर्व जन्मों से लेना देना होता है या फिर ये अपने आप? बिल्कुल होता है, पूर्व जन्मों से इनका लेना देना होता है। ये हमारे अनर्थ हैं। जैसे कोई मानो उधार ले ले, आज किसी ने उधार लिया और कल वो कपड़े बदल करके जाए तो उसका उधार थोड़ी माफ़ हो जाएगा। तो व्यक्ति तो सेम ही है, कपड़े बदल रहा है। उसी तरह जीव अलग अलग शरीर बदलता है, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, अलग अलग शरीर में जाता है। लेकिन जो कर्म उसने पिछले जन्म में किए हैं उसके संस्कार उसको इस जन्म में ही प्रभावित करते हैं। तो ये जन्म जन्म से ये अनर्थ हमारे साथ चलते हैं। आपने एक और बात बोली कि कृष्ण सब सृष्टि शक्ति के स्रोत हैं, तो क्या अनर्थ भी कृष्ण से आते हैं? जहाँ कृष्ण नहीं है वहाँ ये अनर्थ आ जाते हैं। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो जहाँ कृष्ण होंगे ये अनर्थ नहीं होंगे। तो कृष्ण की अनुपस्थिति मतलब अविद्या, अनर्थ। और कोई प्रश्न है यहाँ? धन्यवाद आपको, अच्छा लगा। पंचम स्कंद में शायद 8 अध्याय में गोपद जी ने बोला कि पेजय जो है लीडर का रूप धारण करते हैं, इस तरह को बनने वाला। और प्रहलाद महाराज का जो जन्म दिया है हिरण्यकशिपु के माध्यम से,
उनका हृदय किस तरह है कि वो जो इसको कैसे हम समझ सकते हैं? दोबारा बोलिए, प्रभुपाद ने क्या बोला? पंचम पंचम स्कंद में शायद 8 अध्याय में बोला कि पेजर जो है हृदय का रूप धारण करता है। तो आयादी और हेलो का जो इसके पीछे हम लोग चर्चा कर रहे थे, 1-2 दिन पहले हम लोग चर्चा कर भी रहे थे। इसके पीछे एक इतिहास है कि किस तरह देवतागण प्रयास करते हैं कि हिरण्यकशिपु के कान में हरिनाम चला जाए और उसके माध्यम से वो संस्कार वीर्य के रूप में प्रहलाद महाराज की सृष्टि करे। लेकिन फिर भी अगर वो इतिहास को ना भी माने तो भी शुद्ध भक्त के अंदर ये शक्ति है कि जिसके अंदर संस्कार नहीं है उसको भी शुद्ध बनाने के लिए। मानो प्रहलाद का संस्कार असुरी संस्कार भी हो तो भी नारद मुनि की कृपा मिलने से वो शुद्ध बन गया। जिस तरह से प्रभुपाद प्रचार करने के लिए गए, जिन भक्तों को प्रभुपाद ने अमेरिका में भक्ति दी, उनका क्या संस्कार था, क्या गर्भदान होगा, क्या माता पिता के संस्कार होंगे। कई को तो ये भी नहीं पता था माता पिता कौन है। तो जब पासपोर्ट बनाने गए प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद पता ही नहीं पिताजी कौन है हमारे, तो बोला प्रभुपाद ठीक है मेरा नाम डाल दो। तो शुद्ध भक्त में इतनी शक्ति होती है, यदि संस्कार ना भी हो उनके आशीर्वाद से वो शुद्ध भक्ति कर सकता है। तो यदि हम प्रहलाद के इतिहास को ना भी जाने तो भी नारद मुनि की कृपा समर्थ है भक्ति देने में। तो हिरण्यकशिपु यद्यपि संस्कार अपवित्र भी होंगे तो भी प्रहलाद भक्ति करने में समर्थ है। ये उदाहरण है। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर कथा थी। प्रभु जी, सारी गड़बड़ी की जड़ जो है माया है। कामदेव को शिव ने नष्ट किया तो भी काम आज विद्यमान है। काम को जो छोड़ने के बोलते हैं भगवान के स्वयं। सारी समस्या की जड़ माया नहीं है, सारी समस्या की जड़ हमारी आसक्ति माया से है। मानो किसी डायबिटीज़ का पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट इस्कॉन मंदिर में आया, ठीक है, 400 डायबिटीज़ का लेवल है उसका, और यहाँ पर रसमलाई बट रही है। तो उसको किसने बोला खाने के लिए? वो जाके रसमलाई खाया, फिर बोला इस्कॉन मंदिर की वजह से मेरी डायबिटीज़ बढ़ गई। उसको किसने बोला खाने के लिए? तो भगवान बोलते हैं कि दोनों विकल्प जीव के पास है, मैं भी हूँ माया भी है। तो माया को चुनोगे जन्म जन्म तक समस्या में रहोगे, मुझे चुनोगे मैं भगवत धाम ले जाऊंगा। अब जीव माया को चुनता क्यों है, वहां पर समस्या है। कामदेव को नष्ट किया तो भी आज काम को नष्ट नहीं किया, भगवान शिव ये दर्शा रहे हैं कि उन्होंने काम के ऊपर जय की। आपका काम आपको नष्ट करना पड़ेगा, भगवान शिव नहीं करेंगे उसको नष्ट। भगवान के अवतार के बाद भी क्रोध उनको भी आया। वो क्रोध दिव्य क्रोध है। जैसे मानो माता पिता का क्रोध बच्चों के ऊपर, वो क्रोध नकारात्मक क्रोध नहीं है, वो सकारात्मक क्रोध है। और पड़ोसी का क्रोध आपके ऊपर, वो सकारात्मक क्रोध नहीं है, नकारात्मक क्रोध है। दोनों में अंतर है। जीव तो गर्भ में रहता है तो प्रभु से बोलता है कि मुझे बाहर निकालो, तो गड़बड़ तो माया करती है, उसे बुला देती है। तो भगवान माया को नष्ट क्यों नहीं करते? जैसे मानो ये प्रश्न कुछ ऐसा हुआ कि स्कूल में सबसे बड़ी समस्या है एग्जाम। एग्जाम ही ना होता तो सब पास हो जाते, यही तो प्रश्न हुआ। एग्जाम क्यों रखा है? एग्जाम इसलिए रखा है कि गंभीर बच्चा कौन है ये देखने के लिए। तो उसी तरह बोलते तो सब हैं। जैसे हम लोग जब उज्जैन में आए थे, गुरु महाराज बताते थे कि यहाँ के लोग आके बोलते थे महाराज जी सेवा दीजिए, महाराज जी सेवा दीजिए। तो यहाँ जो भक्त आए थे गौड़ीय वैष्णव मायापुर से, उनको समझ में नहीं आता था सेवा का मतलब क्या है। तो सेवा दे देते थे, ठीक है भाई आप थोड़े गमले ले आओ, आप थोड़ा ईंट ले आओ, सीमेंट ले आओ, फिर लंबा सा बिल लगा देते थे। तो बाद में समझ में आया यहाँ सेवा की परिभाषा अलग है। ये लोग बोलते हैं सेवा चाहिए, लेकिन मतलब है बिल लगाएंगे बाद में। उसी तरह गर्भ में बोले हैं भगवान हम आपकी सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन जब रियल माया आई तब बिल लगा देते हैं। भगवान धनम देही, जन्म देही, रूपवती भार्याम देही, ये बिल लगा देते हैं। वो समस्या है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि माया शक्ति केवल परीक्षा ले रही है, और जिस दिन माया ये देखती है कि जीव गंभीर है, वही माया योग माया बन जाती है। वही योग माया फिर भगवान से मिलाने का काम भी करती है। जैसे प्रभुपाद पूरी सृष्टि में जाके प्रचार किए तो माया शक्ति उनको मदद की प्रचार करने में, लेकिन जो गंभीर नहीं है माया उसको रोक देगी। नहीं आप क्वालिफाइड नहीं हो, आप केवल मुंह से बोल रहे हो, सेवा का भाव आपके अंदर नहीं है। ये परीक्षा माया करती है। गीता के दो श्लोकों में श्लोक है श्रेयांश स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इसमें स्वधर्म करना चाहिए, दूसरे का धर्म नहीं करना।
सर्वधर्मान् परित्यज्य, हाँ। तो ये अलग अलग स्तर है। जैसे कोई बच्चे को जब हम छोटा मैथमेटिक्स सिखाते हैं तो उसका अभिप्राय है बाद में जाकर के जब बड़ा गणित समझेगा तब ये काम में लगे। तो उस समय पर पहले अर्जुन को भगवान बता रहे हैं तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम वन में भी जाओगे ना अर्जुन, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा करोगे, तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है, इसलिए उस लॉजिक से तुम युद्ध करो। और फिर बाद में जब पूरी गीता सुना दी, अभी अर्जुन की चेतना बहुत हाई लेवल की हो गई, तब भगवान बोल रहे हैं क्षत्रिय धर्म भी छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ इसलिए युद्ध करो, अभी मैं आदेश दे रहा हूँ युद्ध करने का। तो तुम यदि क्षत्रिय ना भी होते और मैं तुमको बोलता युद्ध करने के लिए, तो भी तुमको करना चाहिए था, क्योंकि ये है शुद्ध भक्ति। तो ये दोनों स्तर से भगवान समझा रहे हैं। जैसे बच्चों का भी हम समझाते हैं ना, तुम टॉफ़ी लोगे, तुम पढ़ाई करोगे तो मैं तुमको टॉफ़ी दूंगा। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं बोलते हैं देखो तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना, तुमको बैल हाँकना पड़ेगा। तो दोनों भी पढ़ाई के लिए प्रेरणा है, लेकिन अलग अलग स्तर की है। और कोई? आपको प्रॉब्लम्स आती हैं? हाँ, देखिए कोई भी वस्तु की परीक्षा है, अगर आपका प्रतिदिन अपने जीवन में नाम के प्रति और भगवान की कथा श्रवण के प्रति अगर आसक्ति बढ़े, मतलब आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये रिजल्ट है। और अगर धीरे धीरे नाम करने की इच्छा कम होने लगे, क्लास में आने की इच्छा कम होने लगे, वैष्णव की सेवा करने की इच्छा कम होने लगे, मतलब माया ने अभी ढक लिया। हो सकता है बाहर से बहुत कुछ चल रहा हो, कथा चल रही हो, बहुत संकीर्तन चल रहे हो, बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा हो, लेकिन अगर अंदर से रुचि कम होती जा रही जप करने की, भगवान का श्रवण करने की, सेवा करने की, मतलब माया अभी ढकने लगी है। और उस समय पर वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए, वैष्णवों से मदद लेना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है माताओं से यहाँ पर? तो जैसे अभी आपने बताया कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति नहीं है वो वहाँ है, पर हम जैसे हमने सुना कि भगवान सर्वत्र हैं, तो ऐसी कौन सी जगह? उपस्थिति मतलब हम जहाँ भगवान को संपर्कित नहीं करते हैं वहाँ माया आ जाती है। माया को भगवान की पीठ बोला गया है। तो भगवान तो हैं, लेकिन हमने भगवान को विमुख हो गए हैं। तो जो स्थिति में हम भगवान से विमुख हो जाएंगे वहाँ माया प्रधान हो जाएगी, वहाँ भगवान का वो रूप प्रधान हो जाएगा, उस तरह। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम लोग प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं की चर्चा करेंगे। ये पूरा चरित्र श्रवण किया है उसका श्रुतिफल कल आने वाला है। तो श्रुतिफल अर्थात दो चीज़ें, एक तो प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, ये प्राण है इस चरित्र का, और दूसरा स्वयं नारद मुनि श्रुतिफल बताएंगे, जिन्होंने ये पूरी कथा ध्यान से सुनी है उनको क्या मिलेगा। तो ये श्रुतिफल कल चर्चा होगी।